नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं हम आपके साथ। मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आज से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। बजट सत्र में कई बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी इस वक्त और संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाने की भी तैयारी में सरकार इस वक्त। आरोपियों से होगी संपत्ति नुकसान की भरपाई और 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हो सकता है। महिला, युवा और किसानों को सौगात से दरअसल सरकार दे सकती है। वही विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी में इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है। और बता दें कि देहरादून में बजट सत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर है। आज से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। एक और जहां सरकार इस सत्र में कई बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की फिराक में है। इसी बीच सरकार सदन में विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक ला सकती है। इससे नुकसान की भरपाई आरोपियों से होगी और इसके लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। वहीं वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की माने तो इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। इसमें समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। पिछली बार जो बजट हमने दिया था 77,000 करोड़ का, 11,000 करोड़ का हमने सप्लीमेंट्री बजट भी दिया था और मुझे लगता है कि उससे बड़ा आकार इस बार हम इस बजट में लाएंगे। आप जानते हैं कि बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच में सत्र प्रारंभ हो रहा है देहरादून में। कैबिनेट की बैठक में तय हुआ है कि हम लोग पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए एक अच्छा बजट दें, क्योंकि आप जानते हैं हमने लगातार संवाद भी किए हैं, स्टेक होल्डर से बातचीत भी की है। बहुत से लोगों के सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं ईमेल और दूसरे माध्यमों से। सबको इसमें समाहित कर रहे हैं कि ये बजट जनता का बजट बने, उत्तराखंड वासियों का बजट बने, समग्र विकास उत्तराखंड का हम करें। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जब ये 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा तो श्रेष्ठ राज्यों में इसकी गणना हो, उसमें शुमार हो, उस दिशा में हम लोग ये बजट ला रहे हैं। बजट सत्र में 26 फरवरी को पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी। बजट सत्र 1 मार्च तक चलेगा। उधर बजट सत्र को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर है। गैरसैंण में सत्र आयोजन नहीं होने से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाराज हैं। इसके विरोध में कांग्रेस नेता ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र चलाएंगे। गैरसैंण में जो हम एक वहां मंचन कर रहे हैं, उसमें हम जितने हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वह हमारा भू कानून से संबंधित है, अंकिता भंडारी की मिसहैंडलिंग है, केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच नहीं होना, केदारनाथ के गर्भगृह का प्रधानमंत्री के द्वारा नियमों को तोड़ना, सिलक्यारा, उसके अलावा जोशीमठ, उसके अलावा SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पकड़ा जाना, किसानों को मुआवजा ना देना, किसानों की खाद के कट्टे को 50 किलो से 40 किलो कर देना और कहना रेट हमने वही रखा है, 10 किलो आपने चोरी कर ली। ये सारे गंभीर विषय हैं। हमारा ये भी विषय होगा जो हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उसमें नए नए किस्म के रूल्स निकाल के लोगों को तंग किया जा रहा है। ये सारे विषयों पर वहां चर्चा होगी और मैं तो चाहूंगा कि वहां पब्लिक भी उसमें भागीदार। दरअसल उत्तराखंड के बजट सत्र को पहले गैरसैंण में कराया जाना था, लेकिन करीब 40 विधायकों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर ठंड का हवाला देते हुए गैरसैंण की जगह देहरादून में ही सत्र कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अब देहरादून विधानसभा भवन में ही बजट सत्र चलेगा। देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से विधानसभा का बजट सत्र किस लिहाज में महत्वपूर्ण रहने वाला है ये जानकारी देते हैं। आज से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। बजट सत्र में कई बड़े विधेयक पेश करने की तैयारी में इस वक्त सरकार है। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाने की भी तैयारी दरअसल सरकार कर रही है। आरोपियों से संपत्ति नुकसान की भरपाई इसके जरिए की जाएगी। वह 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हो सकता है, इसकी संभावना। महिला, युवा और किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। इस बजट के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने, आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में इस वक्त कांग्रेस है और साथ ही साथ देहरादून में बजट सत्र को लेकर के कांग्रेस हमलावर भी नजर आ रही है। गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र चलाएगी कांग्रेस। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के साथ शुरुआत हो जाएगी। विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और 1 मार्च तक दरअसल ये बजट सत्र चलने वाला है। तो इस बजट से काफी उम्मीदें
जताई जा रही है और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ गए लाइव। धनराज, देखिए